रोज सुबह की वही भाग दौड़, नीलेश के ऑफिस जाने की पूरी तैयारी, अंश का स्कूल बैग और टिफिन, मम्मी पापा का ब्रेकफास्ट और सभी का डाइट स्पेशल लंच। घर का सारा काम खत्म करके शालिनी अब बस अपने ऑफिस जाने की तैयारी करने में जुट गई। शालिनी ने अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद शहर के ही एक कॉलेज में टीचिंग जॉब ज्वाइन कर ली थी। उसे हमेशा से पढ़ाने का शौक था और वो अपने इस काम को आज भी खूब लगन से कर रही थी। नीलेश का शहर में अपना कंस्ट्रक्शन बिजनेस था और ज्यादातर बड़ी कंपनीज के प्रोजेक्ट वही कंप्लीट किया करता था। अपनी सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करने के बाद ही उसने अपने पापा के इस बिजनेस को संभाल लिया था और उसकी कंपनी अब शहर के सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स की लिस्ट में शामिल हो गई थी। ऑफिस के लिए तैयार होने के बाद शालिनी जैसे ही आईने के सामने खड़ी हुई, उसकी नजर पास रखे एक गिफ्ट बॉक्स पे पड़ी। उसके ऊपर नीलेश की हैंडराइटिंग में लिखा था, विद लव। शालिनी से बड़ी उत्सुकता से गिफ्ट खोला और अंदर देखा तो एक अंगूठी और एक खत था। ये वही अंगूठी थी जो शालिनी को एक दिन यूं ही चलते चलते एक ज्वेलर की दुकान पर पसंद आ गई थी। अंगूठी देखते ही शालिनी के चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान उभर आई। इसलिए नहीं कि उसे वो अंगूठी गिफ्ट में मिल गई थी, बस ये सोच करके नीलेश को इतनी बिजी रहने के बाद भी उसकी पसंद का ख्याल रहा। अब उसने खत पढ़ने के लिए खोला जिसमें नीलेश ने अपनी दिल की गहराई को कुछ लफ्जों में पिरोया था, शालिनी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। पहली लाइन पढ़ते ही शालिनी को ध्यान आया कि वो आज फिर काम के चक्कर में अपनी मैरिज एनिवर्सरी भूल गई और उसने नीलेश के लिए कोई तोहफा भी नहीं लिया। गहरी सांस भरकर उसने आगे पढ़ना शुरू किया। जिस दिन से तुमने मेरा हाथ थामा है, जिंदगी क्या होती है इसका मुझे सही मायने में एहसास हुआ है। कितनी खूबसूरती से तुमने मेरे घर को सजा दिया और मेरे परिवार के हर सदस्य के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखेर दी। आज तक हर दुख सुख में तुमने बड़ी सहजता से मेरा साथ निभाया है। शायद तुम ईश्वर का कोई वरदान ही हो मेरी जिंदगी में, लेकिन मुझे हमेशा इस बात का दुख रहेगा कि मैं तुम्हारे चेहरे पे वो खुशी नहीं ला पाया जिसकी तुम असल में हकदार हो। मुझे माफ करना, शाम को ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। तुम तैयार रहना, तुम्हारा नीलेश। शालिनी की आंखों में आंसू भर आए। एक तरफ नीलेश का बेपनाह प्यार जो हर दिन उसे नवजीवन देता था और एक तरफ कुछ बिछड़े रिश्तों का गम जिन्हें नीलेश भी अपनी बेबसी एनिवर्सरी अक्सर जाहिर कर देता था। हर बार की तरह इस खुशी के मौके पर भी शालिनी को सबसे पहले अपने मम्मी पापा की याद आ गई और उसकी आंखें नम हो गई। शालिनी और नीलेश ने लव मैरिज की थी जिसको शादी के 7 साल बाद भी शालिनी के माता पिता से स्वीकृति नहीं मिली थी और वो आज तक कभी उसे देखने या उसका हालचाल पूछने भी नहीं आए। अपनी प्यार से भरी लेकिन अधूरी जिंदगी को भीगी पलकों में समेटकर शालिनी ऑफिस के लिए निकल गई। नीलेश को सालगिरह की बधाई देकर और उससे थोड़ी देर बाद करके उसने अपने मन को हल्का किया। रास्ते में शालिनी के बड़े भाई और भाभी का भी फोन आ गया और उन्होंने उसे शादी की 7वीं सालगिरह पे ढेरों बधाई दी। लेकिन फोन रखने से पहले हमेशा की तरह शालिनी ने आज भी उनसे एक ही सवाल किया, मम्मी पापा कहाँ हैं भाई? क्या वो आज भी बात नहीं करेंगे? आकाश ने बड़े प्यार से शालिनी को समझाया, भरोसा रख बहना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इतनी सी तसल्ली एक बेटी के दिल के लिए कहाँ काफी होती है। एक बेटी के लिए तो उसके माता पिता उसके जीवन का आधार होते हैं जिनके बिना वो एक पल भी नहीं जी सकती। और ये 7 साल शालिनी ने उनसे दूर रहकर कैसे बिताए थे ये तो बस उसका दिल ही जानता था। शालिनी और नीलेश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। जब उनके प्यार की कहानी शुरू हुई थी तब शालिनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी और नीलेश सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था।
शालिनी शुरू से ही पढ़ाई में काफी अच्छी थी और उसने अपने हुनर से कॉलेज में भी सभी का दिल जीत लिया था। सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के ही नहीं, कॉलेज के बाकी प्रोफेसर्स भी उसे बहुत अच्छी तरह जानते थे। नीलेश को किताबें पढ़ने का ज़्यादा शौक नहीं था, लेकिन उसे हर चीज़ को प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता था। शायद इसीलिए उसने सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, जहां उसे हर दिन कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करने का मौका मिलता था। नीलेश ने कई बार अपने कॉलेज के बाहर कुछ कॉम्पिटिशन्स में भी रिप्रेजेंट किया था। यूँ तो उन दोनों की कॉलेज लाइफ में कोई लिंक नहीं था, दोनों के सपने अलग, राहें अलग और मंजिलें भी अलग। शालिनी हमेशा से टीचर बनना चाहती थी और नीलेश को पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने पापा का कंस्ट्रक्शन बिजनेस ही संभालना था। उन दोनों के डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग ही थे और पढ़ाई के पहले साल तो शायद ही उन्होंने कभी एक दूसरे को देखा भी हो, लेकिन शायद वक्त को कुछ और ही मंजूर था। कहते हैं जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं और उन्हें मिलाने के लिए भगवान बहाने भी पहले से चुनकर रखता है। शायद कुछ ऐसा ही शालिनी और नीलेश किस्मत में भी लिखा था। कॉलेज में वार्षिक उत्सव की तैयारियां शुरू हो रही थी और इस बार प्रोग्राम के दौरान स्टेज को संभालने की जिम्मेवारी शालिनी और नीलेश को मिली। सुबह सुबह उन दोनों को कल्चर कमेटी के हेड ने अपने कैबिन में बुलाया और उन्हें प्रोग्राम की सारी लिस्ट ये कहते हुए थमा दी कि इस बार स्टेज तुम दोनों मिलकर होस्ट करोगे। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ अजीब सी सूरत बनाकर देखा और एक साथ दोनों बोल पड़े, लेकिन हम एक दूसरे को जानते भी नहीं सर, फिर होस्ट कैसे करेंगे? प्रोफेसर ने उनकी तरफ देखकर ठहाका लगाया। देखो तुम्हारे सुर भी एक दूसरे से कितने मिलते हैं। दोनों ने एक समय पे एक ही बात कही। अच्छे होस्ट की यही तो क्वालिटी होती है कि उन्हें एक दूसरे की बात में अपनी बात शामिल करना अच्छी तरह आता है। शालिनी और नीलेश के पास अब साथ मिलकर फंक्शन की तैयारी करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। अभी फंक्शन को 25 दिन बाकी थे और उन्हें हर रोज 3 से 5 बजे तक प्रैक्टिस सेक्शन ज्वाइन करना था। सभी परफॉर्मेंस की लिस्ट बनाना, डिटेल्स फाइनलाइज करना और अपनी लाइंस प्रिपेयर करना, काफी काम था उनके पास। शालिनी का नेचर थोड़ा रिजर्व सा था, वो किसी से जल्दी घुल मिल नहीं पाती थी, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये काम कैसे पूरा किया जाए। दूसरी तरफ नीलेश को लड़कियों से बात करने में काफी झिझक सी रहती थी, इसी वजह से वो हमेशा लड़कियों से दूरी बनाए रखता था। लेकिन इस बार प्रोफेसर की बात टालने की उन दोनों के ही पास कोई वजह नहीं थी। अब रोजाना मिलने का दौर आगे बढ़ने लगा। रोज शाम को प्रैक्टिस सेशन में काम के साथ साथ सब लोग मिलकर ढेर सारी मस्ती भी किया करते थे और इसी बीच बाकी स्टूडेंट्स के साथ वक्त बिताते हुए शालिनी और नीलेश भी आपस में काफी बातें करने लग गए थे। एक हफ्ते में ही उन दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और अब साथ काम करने में कोई परेशानी भी नहीं आ रही थी। 25 दिन कैसे लम्हों की तरह बीत गए, अब उन दोनों को पता ही नहीं चला। वार्षिक उत्सव का दिन आ गया। शालिनी जब नीली साड़ी में तैयार होकर स्टेज पर आई तो पल भर के लिए नीलेश बस उसे देखता ही रह गया। वो रंग उस पर खूब जच रहा था। सहमी हुई सी शालिनी ने जल्दी से नीलेश के पास आकर कहा, कैसी लग रही हूँ मैं? पल भर के लिए नीलेश को कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं मिले। वो जैसे शालिनी को देखकर कहीं खोसा गया था। तभी शालिनी ने फिर से उसे हिलाते हुए कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। शालिनी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपने ख्वाबों की दुनिया से हकीकत में लौट आया। उसने मुस्कुराकर शालिनी को हिम्मत दी, सब अच्छा होगा, और फिर धीरे से शालिनी की तरफ देखकर कहा, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। शालिनी की हल्की सी मुस्कुराहट नीलेश के दिल में घर कर गई। थोड़ी ही देर में सभी गेस्ट आ गए। बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया गया और स्टेज पर शालिनी और नीलेश की भागीदारी को सभी ने बहुत सराहा। उन्होंने ऐसा समा बांधा कि पूरा दिन दर्शकों का मन पूरी तरह उत्सव में मगन रहा। अगले ही दिन से सब पहले की तरह शांत हो गया। कॉलेज की क्लासेस, पढ़ाई की बातें और अपने अपने डिपार्टमेंट का रुख। अब नीलेश और शालिनी के पास मिलने की कोई वजह नहीं थी,
लेकिन जब कभी एक दूसरे को कैंपस में देख लेते तो दोनों के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती। कभी कभी रुककर एक दूसरे का हाल भी पूछ लेते। इसी बीच शालिनी का जन्मदिन भी आ गया। नीलेश को ना जाने क्यों इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। बातों ही बातों में प्रैक्टिस सेशन के दौरान शालिनी ने बताया था कि उसका जन्मदिन आ रहा है। पिछले दिन ही नीलेश ने गिफ्ट के तौर पर एक फोटो फ्रेम खरीद कर रख ली थी और उसमें शालिनी की फंक्शन वाले दिन की नीली साड़ी वाली फोटो लगाकर उसे पैक कर दिया। वो सुबह घर से जल्दी निकल गया क्योंकि दोनों की क्लासेस ठीक 9:30 बजे शुरू हो जाती थी और नीलेश उससे पहले ही शालिनी को विश करना चाहता था। कॉलेज पहुंचकर अपने डिपार्टमेंट में जाने के बजाय आज नीलेश शालिनी के डिपार्टमेंट के बाहर खड़ा हो गया और 9 बजे से ही बेसब्री से शालिनी के आने का इंतजार करने लगा। 9:15 हो गए लेकिन शालिनी उसे कहीं दिखाई नहीं दी। अब धीरे धीरे उसके सब्र का बांध टूटने लगा था। एक एक मिनट के साथ सोचता कि कहीं आज वो कॉलेज आएगी भी या नहीं। 9:30 हो गए लेकिन नीलेश के दोस्त उसे क्लास के लिए बुला रहे थे, लेकिन अभी भी उसकी नज़र गेट की तरफ थी कि शायद शालिनी आ जाए। तभी सामने से नीले सूट में शालिनी गेट से अंदर आई। नीलेश की आंखें एकटक शालिनी को देखने लगी और वो तब तक उसे यूं ही देखता रहा जब तक शालिनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। नीलेश क्या कहने आया था वो भूल गया। शालिनी ने उसे वहां खड़ा देखकर हैरानी से पूछा, नीलेश तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज क्लास नहीं है क्या? नीलेश ने घड़ी की तरफ देखा तो क्लास का टाइम हो गया था। उसने फिर शालिनी की तरफ देखकर कहा, हैप्पी बर्थडे शालिनी। बस ये कहने के लिए क्लास छोड़कर यहाँ खड़े हो? थैंक्स अलॉट, लेकिन अब जाओ क्लास में। दोनों अपने अपने क्लासरूम की तरफ निकल गए। क्लास में पहुंचकर नीलेश को याद आया कि वो गिफ्ट देना तो भूल ही गया। लंच ब्रेक में दोनों फिर अचानक कैंटीन में मिल गए। अब शालिनी खुद नीलेश के पास बात करने के लिए आ गई। हाँ तो अब बताओ क्या कहना था तुम्हें सुबह? नीलेश के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर आई और उसने अपने बैग से गिफ्ट निकालकर शालिनी की तरफ हाथ बढ़ाया। शालिनी को उम्मीद नहीं थी कि नीलेश कोई गिफ्ट भी लाया होगा। उसने गिफ्ट खोला तो उसमें अपनी एक खूबसूरत सी तस्वीर को पाया। उसके चेहरे पे खुशी झलक गई। अरे वाह, ये तस्वीर कब ली? मुझे तो याद भी नहीं है। थैंक यू सो मच, इट्स ब्यूटीफुल। नीलेश ने बड़ी हिम्मत करके पूछा, तो अब पार्टी? हाँ चलो, मैं तो अभी फ्री हूँ। तुम्हारी क्लासेस नहीं है तो पार्टी भी कर लेते हैं। क्लासेस तो थी लंच ब्रेक के बाद भी, लेकिन आज नीलेश के लिए शालिनी के साथ थोड़ा वक्त बिताना शायद ज्यादा जरूरी था। दोनों कॉलेज के पास ही एक रेस्टोरेंट में खाना खाने निकल गए। कुछ देर बहुत सी बातें की और फिर अपने अपने घर की तरफ चल दिए। आज का दिन नीलेश को शालिनी के और करीब ले आया और अब शायद शालिनी भी उसके बारे में थोड़ा ज्यादा सोचने लगी थी। अब लगभग हर दिन दोनों का मिलना होने लगा और वक्त के साथ वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। जैसे जैसे उनकी पढ़ाई पूरी हो रही थी, उनके सपने और मंजिलें भी एक दूसरे से जुड़ती जा रही थी। इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद ही नीलेश ने अपने पापा का बिजनेस संभालना शुरू कर दिया और शालिनी ने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही टीचिंग जॉब भी ज्वाइन कर ली। लेकिन उन दोनों के दिल का रिश्ता अब तक काफी गहरा हो चुका था और अब धीरे धीरे वो साथ जिंदगी बिताने के सपने देखने लगे थे। एक दिन सही समय जानकर नीलेश ने अपने घर वालों से शालिनी के बारे में बात की। नीलेश उनका इकलौता बेटा था। उन्हें उसकी पसंद पर कोई एतराज नहीं था, लेकिन अब शालिनी को डर अपने माता पिता की विचारधारा का था। वो कभी लव मैरिज को अच्छा नहीं समझते थे और उन्हें शादी किसी दूसरी बिरादरी में करना भी पसंद नहीं था। घर वाले शालिनी के लिए रिश्ता तो ढूंढ ही रहे थे, लेकिन शालिनी उनसे खुद ये बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। इसीलिए एक दिन उसकी बड़ी बहन ने घर के बड़ों के सामने उसकी पसंद की बात रखी। शालिनी के माता
माता पिता ये बात सुनते ही एकदम आग बबूला हो उठे और उन्होंने इस शादी के लिए साफ इनकार कर दिया। शालिनी का बड़ा भाई आकाश चुप बैठा था। उसने इस बात पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। दरअसल आकाश भी कभी किसी लड़की से प्यार करता था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी घर वालों ने उसकी शादी उसकी पसंद से नहीं होने दी। बेशक जिस लड़की से आकाश की अब शादी हुई थी वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन आकाश आज भी अपने प्यार को नहीं भुला पाया था और ये बात उसकी जिंदगी का एक कड़वा सच बनकर हमेशा उसके अभी के रिश्ते को कहीं ना कहीं कमजोर बना देती थी। काफी दिनों तक घर पे कश्मकश का माहौल रहा। शालिनी के माता पिता किसी भी हाल में इस शादी के लिए हामी भरने को राजी नहीं थे। नीलेश और शालिनी दोनों ही बहुत परेशान थे। वो अब एक दूसरे के बिना भी नहीं जी सकते थे और घर वालों की मर्जी के खिलाफ भी शादी नहीं करना चाहते थे। नीलेश के घर वालों ने भी शालिनी के माता पिता को समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन उन्होंने हर बार उनका दिल दुखाकर उन्हें वापस भेज दिया। परिस्थितियां शालिनी और नीलेश के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थी और इसी बीच नीलेश की मां काफी बीमार रहने लगी। शायद उन्हें अपने इकलौते बेटे की शादी की चिंता ही अंदर अंदर खाए जा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि नीलेश किसी और से शादी नहीं करेगा और शालिनी के घर वाले ये शादी होने नहीं देंगे। अब नीलेश की मां हर दिन उसे शादी के लिए कहने लगी। बीमार मां को ऐसा कहता देख नीलेश भी बहुत बेबस हो जाता, लेकिन उसके दिल में शालिनी की जगह कोई और नहीं ले सकता था। उधर शालिनी भी हर दिन बस आंसू बहाकर ही जी रही थी, लेकिन उसके माता पिता को उसके इस दुख की कोई परवाह नहीं थी। शालिनी के लिए उन्हें ये समझाना बहुत मुश्किल हो गया था कि वो ना तो उनके बिना जी सकती है, ना तो नीलेश के बिना। आखिर एक लड़की कैसे अपने प्यार के लिए अपने जन्मदाता को छोड़ सकती है, लेकिन जब उसने सच्चे दिल से किसी से प्यार किया है तो वो उसे भी कैसे छोड़ सकती है। घर के बड़े इतनी सी बात भी नहीं समझ पा रहे थे कि जब उनकी बेटी का दिल नीलेश से जुड़ा है तो वो किसी और घर में कैसे खुश रह पाएगी। वो तो बस हर दिन एक नया रिश्ता तलाश कर रहे थे शालिनी के लिए। जब इस परिस्थिति को सुलझाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था तो आकाश ने अपने कदम आगे बढ़ाए और उसने शालिनी और नीलेश की शादी करवाने की जिम्मेवारी ली, क्योंकि वो जानता था कि अपने प्यार से अलग होकर जीना कितना मुश्किल होता है। जिंदगी भर जो सजा वो खुद भुगतता रहा, वो नहीं चाहता था शालिनी भी वैसी जिंदगी बिताए। आकाश ने नीलेश के घर जाकर शादी की सारी बातें कर ली और पंडित से मुहूर्त भी निकलवा लिया। शालिनी आखिरी वक्त तक माता पिता की हामी की उम्मीदें में लगी थी, लेकिन उन्होंने अब आकाश से भी बातचीत करना बंद कर दिया था। आकाश ने अकेले ही सारी परिस्थिति को संभाला और शालिनी की शादी नीलेश से करवा दी। आखिरी वक्त तक शालिनी की निगाहें अपने माता पिता को ही ढूंढ रही थी, लेकिन उनके गुस्से ने शायद उनके दिल से शालिनी को बहुत दूर कर दिया था। आज शालिनी अपने प्यार को पाकर भी अधूरी थी। उसने दिल का रिश्ता तो निभा लिया, लेकिन आज वो अपना खून का रिश्ता निभाने की कोशिश में कहीं हार सी गई थी। शादी की सारी रस्में पूरी हो गई। नीलेश के घर वाले बहुत खुश थे। उन्होंने शालिनी को बड़े प्यार से अपनाया। नीलेश जानता था कि शालिनी इस तरह शादी नहीं करना चाहती थी। उसके दुख की सीमा से वो अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन फिर भी उसने शालिनी को खुशियां देने की अपनी कोशिश में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। नीलेश के घर वाले शालिनी को अक्सर दिलासा दिया करते थे कि जल्द ही उसके माता पिता उसे फिर से अपना लेंगे, लेकिन आज उनकी शादी को 7 साल हो गए थे और उनका गुस्सा आज भी ज्यों का त्यों बना था। यहाँ तक कि अंश के पैदा होने पर भी उन्होंने उसे देखने की इच्छा जाहिर नहीं की। बस भाई भाभी और बड़ी बहन का परिवार ही मिलने आया था। जिंदगी में हर खुशी होने के बावजूद भी शालिनी खुद को अधूरा सा महसूस करती थी। माता पिता की ये बेरुखी उसे हर दिन अंदर ही अंदर खाए जाती थी और वो खुद को हमेशा उनको दुख देने के लिए कोसती रहती थी, लेकिन नीलेश का प्यार उसे हर दिन एक नई जिंदगी देता रहा। शालिनी ने उस घर में अपनी हर जिम्मेवारी बखूबी निभाई। पूरा परिवार उसे बहुत पसंद करता था और सब उसका बहुत ख्याल भी रखते थे। एक खुशहाल परिवार में कमी थी तो बस शालिनी के माता पिता के आशीर्वाद की।
आज शादी की वर्षगांठ पे शालिनी फिर माता पिता से मिलने की उम्मीदों में थी। वो हर वक्त बस यही सोच रही थी कि शायद वो उसे माफ कर पाए और उसे फिर से गले लगा ले। पूरा दिन क्लासेस में बिजी रहने के बाद शालिनी फिर घर की तरफ चल पड़ी। जाते वक्त उसने नीलेश के लिए एक सुंदर सी टाई भी पैक करवा ली। घर पहुंचने से पहले ही नीलेश का फोन आ गया था कि वो भी थोड़ी देर में ऑफिस से निकल रहा है और वो अंश को भी डांस क्लासेस से ले आएगा, फिर डिनर करने बाहर चलेंगे। शालिनी घर का सारा काम खत्म करके तैयार होने अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजी तो वो आकाश को आया समझकर दौड़कर दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोलते ही शालिनी के मानो होश ही उड़ गए। सामने उसके माता पिता खड़े थे। शालिनी ने इन 7 सालों में जितने आंसू घुट घुट कर पिए थे, आज वो सब पल भर में उसकी आंखों से बह चले। उसकी जुबान से कोई लफ्ज निकल ही नहीं रहा था। तभी नीलेश ने आगे आकर उसे संभाला और सबको अंदर ले आया। कुछ पलों तक शालिनी बस रोती ही रही। उसने अपनी जिंदगी के सारे सुख जैसे एक पल में ही पा लिए। आज वो माता पिता के गले लगकर जी भर कर रोली और अब उनकी आंखों के आंसू भी नहीं रुक पा रहे थे। सब जैसे आंसुओं के समंदर में ही डूब गए थे। नीलेश ने भी शायद आज ही अपनी शालिनी को पूरी तरह पाया था। आज तक नीलेश ने हमेशा उन्हें एक करने की हर कोशिश की। शालिनी ये बात नहीं जानती थी, लेकिन नीलेश हर साल शालिनी के जन्मदिन पर और अपनी शादी की सालगिरह पर उसके माता पिता से मिलने और उन्हें मनाने जाता था, लेकिन हर बार बस उनका गुस्सा देखकर ही वापस लौट आता था। पिछले 7 सालों में हर बार हार कर भी उसने शालिनी को फिर से उसके माता पिता से मिलाने की हिम्मत नहीं छोड़ी। आज फिर वो उनके घर गया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं गया था, अंश भी उसके साथ था। शालिनी के माता पिता ने जब अंश को देखा तो उन्होंने अपने गुस्से को पल भर में भूलकर उसे अपने गले से लगा लिया। नीलेश ने आज फिर हमेशा की तरह उनसे अपने इस तरह किए हुए विवाह के माफी मांगी और आज वो अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो गया। शालिनी को एनिवर्सरी का सबसे बड़ा तोहफा देने के लिए वो उन्हें अपने साथ घर ले आया था। आज सबको साथ देखकर नीलेश और शालिनी ने अपनी जिंदगी की हर खुशी पाली थी। हाँ, लड़कियां अधूरी होती हैं, अपने माता पिता के बिना भी और अपने प्यार के बिना भी। दिल का रिश्ता निभाने के लिए वो इस खून के पवित्र रिश्ते को कभी नहीं छोड़ सकती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।